नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। जिम फॉर माइंड तुक्का नहीं सही तरीका बताता है। जैसा कि अब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किसी भी भाषा में फ्लुएंट होने के लिए उसके पीछे की जो साइंस होती है वो क्या होती है कि उस भाषा के प्रति हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाना चाहिए और उस भाषा के प्रति हमारी जुबान ट्रेन हो जानी चाहिए। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक उस भाषा में हम फ्लुएंसी नहीं ला पाएंगे। आप समझ गए इस पूरी बात को? तो इस लेक्चर में मैं क्या करने बताने वाला हूं आपको, जुबान की ट्रेनिंग का तरीका। हमें इंग्लिश के प्रति जो हमारे स्पीच के जो ऑर्गन हैं, जो पार्ट्स हैं, जीभ, थ्रोट, हमारा मुंह, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनका मूवमेंट की एक्सरसाइज होनी चाहिए। जैसे हम जिम में, फिजिकल जिम में क्या करते हैं, बॉडी के पार्ट्स की, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, उनकी एक्सरसाइज करते हैं, उसी प्रकार हमें भाषा के बोलने के लिए हमें इन पार्ट्स की ट्रेनिंग जरूरी है, इनकी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो हम जुबान की ट्रेनिंग करेंगे। वो कैसे होगी? जैसे हम स्कूल में हमें जो इंग्लिश के, हिंदी के जो लैंग्वेज के टीचर हमें क्लास में एक एक पैसेज पढ़ाया करते थे, जोर जोर से बोलने के लिए कहा करते थे, वैसे ही हमें करना है। अगर आप बेसिक लेवल पर हैं अभी इंग्लिश के, तो आपके लिए ये मस्ट है। और आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको भी ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अब ये कैसे करनी है, इससे क्या फायदा होगा? हमें इस तरह के वर्ड्स की, फ्रेजेस की, सेंटेंसेस की, इनकी हमारी जुबान की ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर ये अपने आप निकल आएंगे। दिक्कत पता क्या होती है? दिक्कत ये होती है जुबान की ट्रेनिंग है ही नहीं, ये बैठे हुए नहीं है हमारी जुबान पर, ये शब्द, ये वर्ड, इनका सही प्रोनाउंसिएशन ये बैठे नहीं है। जब हम बोलने की कोशिश करते हैं हमारी जुबान की ट्रेनिंग नहीं है तो ये निकलता ही नहीं है, जुबान से निकलते नहीं है। कई बार माइंड में रहते हैं लेकिन जुबान पे नहीं आते। आपके साथ हुआ भी होगा कि आपका वो शब्द, सेंटेंस आपके माइंड में तो है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा। होता है आपके साथ? आपको लगेगा यार वो ध्यान तो है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बोल नहीं पा रहा, माइंड में तो है। ऐसे होता है हमारे साथ। वो क्यों होता है? क्योंकि अभी उसकी जुबान की ट्रेनिंग नहीं है उस शब्द की। तो हमें इंग्लिश के प्रति अपनी जुबान को ट्रेन करना है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देख के बता रहा हूं। ऐसे ही आपको डेली का एक पैसेज पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है, बुदबुदाना नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? अब कैसे करना है देखो, ये न्यूज है, इसको मैं पढ़ता हूं। पेपर लीक केस, JDA raises coaching center building. The Jaipur Development Authority JDA on Monday demolished a 5-story building of a coaching center whose operator's name appeared in the recent grade 2 teacher recruitment examination paper leak case. The enforcement wing of the JDA found that the Adhigam coaching center building was constructed in violation of laws. Notice was served to building owner Anil Agarwal and coaching center operators. After not receiving any satisfactory reply, the building was demolished today, JDA Enforcement Wing Chief Raghuveer Saini said. जोर जोर से ऐसे पढ़ना है। अब इसमें कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस, कोई हाई फ्रीक्वेंसी फ्रेज आपको मिल जाता है, पता चल जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड इनमें मिल जाता है, पता चल जाता है आपको। जब पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा। उसकी 2 या 3 4 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे डिमोलिस्ड, 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 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पेपर लीक, एग्जामिनेशन, 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 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पेपर लीक केस। ऐसे बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है। इन्फोर्समेंट विंग, enforcement wing, enforcement wing, construct, 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 constructed, 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 high frequency, construct is a high frequency verb, constructed, constructed, constructed. आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। एक और एग्जांपल मैं आपको देकर बताता हूं। केरला wants to strike a balance between ecology and human life. Kerala has presented a case for exempting human habitations and areas where government, semi-government and public and private establishments have come up within the ambit of the buffer zone. The state has put forward its plea in an intervention applications filed before the Supreme Court on Monday.
It argued for striking a balance between ecology and human life to preserve ecology. The rights of citizens in human habitations needed to be protected. There was little scope for resettling the inhabitants considering the paucity of land, the state submitted. Kerala had earlier filed a review petition before the Supreme Court on its June 3 order that asked the states to demarcate 1 kilometer ESZ from boundaries of the protected areas. The court may consider the case on January 11. The state showcased the case of Mangalvanam Bird Sanctuary in Kochi as an example of human habitations around protected areas. The Kerala High Court was situated within 200 meters of the sanctuary, which is located in the Kochi Corporation limit. आप जिस्ट समझ गए? आपको जोर जोर से पढ़ना है, गलतियां होंगी एक्सेप्ट करना है, सही प्रोनाउंसिएशन को डिक्शनरी से चेक करना है, उनको बार बार बोलना है. अब जैसे हैबिटेशंस, हैबिटेशंस, एग्जाम्प्टिंग, एग्जाम्प्टिंग, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा. मैं आज भी इंप्रूव करता हूं, हर दिन इंप्रूवमेंट चलेगा. भाषा में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, 100% हम कभी परफेक्ट हो नहीं सकते हैं. हमें गलतियां करेंगे फिर सीखेंगे, गलतियां करेंगे फिर सीखेंगे, ऐसे ही हमें धीरे धीरे इंप्रूव होते रहना है, करते रहना है. एन इंटरवेंशन एप्लीकेशन, एन इंटरवेंशन, 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 एप्लीकेशन, 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 TION, TION है ना, तो बड़े श का साउंड होना चाहिए, बड़े श का, से, बड़ा से. इंटरवेंशन, एप्लीकेशन, फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे. इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स, हैबिटेशंस तो वो होती है जो जगह जहां कोई रहता है, ह्यूमन हैबिटेशंस जहां ह्यूमन रहते हैं. इनहैबिटेंट्स उस जगह में जो रहने वाले हैं, जो रहते हैं वहां पर. इनहैबिटेंट्स, 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 कंसीडरिंग द पॉसिटी ऑफ लैंड. द कोची कॉरपोरेशन लिमिट, कोची कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन लिमिट. तो आपको इस तरीके से अपनी जुबान को ट्रेन करना है. ये टेक्निक है, धीरे धीरे ट्रेन करते रहेंगे, फिर कुछ महीने बाद आप पाएंगे आप बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट हो गया है, बहुत अच्छे से आप पकड़ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से शब्द आपकी जुबान पर आ रहे हैं और अपने आप इंग्लिश निकलने लगेगी. लेट मी फ्रेंड, जी हाँ, यही तरीका है. ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करके अपने आप फिर एक समय आएगा निकलने लगेगी. और इंग्लिश स्पोकन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. उसमें पूरी टिप्स बताई गई हैं, तरीका बताया गया है कि हम बोल क्यों नहीं पाते हैं, क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटजी है जिससे हम बोलना सीख सकते हैं. साथ में आप प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं जिम फॉर माइंड के. आपको क्या क्या मिलेगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वीडियो का, कि जब आप प्रीमियम मेंबर बनते हैं जिम फॉर माइंड के साथ आपको इंग्लिश कम्युनिटी, इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा अगर आप प्रीमियम मेंबर बनते हैं. मैं आशा करता हूं आपको ये जो तरीका है अच्छा लगा होगा, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जरूर. और कौन कौन कितने लोग इस एक्सपेरिमेंट को या इस तरीके को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए. और वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.